किसान साथियों नमस्कार। आप देख रहे हो एम के किसान यूट्यूब चैनल। किसान साथियों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सरसों की खेती के बारे में। जैसे कि किसान साथियों हम सरसों की खेती में अपने दूसरा पानी कितने दिनों के बाद लगाएं और कौन कौन से खाद उर्वरकों का प्रयोग करें जिससे किसान साथियों अंत में हमें सरसों की अच्छी पैदावार देखने को मिले। तो किसान साथियों सरसों की आपके लिए अच्छी पैदावार जब ही देखने को मिलेगी जब आप सही खाद उर्वरकों का सही टाइम पर प्रयोग करोगे। तो किसान साथियों इस वीडियो में हम सारी जानकारी बताने वाले हैं। तो जैसे कि किसान साथियों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में आए बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहले से पहले मिल जाए। अब बात करते हैं किसान साथियों कि हम अपनी सरसों में दूसरा पानी कितने दिन के बाद लगाएं और दूसरे पानी पर हम कौन कौन से खाद उर्वरकों का प्रयोग करें। तो किसान साथियों जैसे कि हम बात करते हैं सबसे पहले पानी की। जैसे कि किसान साथियों आप पहला पानी 28 से 30 दिन के बीच में दे देते हो तो किसान साथियों उस पानी पर आप यूरिया खाद का तो प्रयोग करते हो। और किसान साथियों ऐसा भी होता है जैसे कि किसान साथियों आप सल्फर का भी प्रयोग करते हो। सल्फर की आप जैसे कि आप कितनी मात्रा में प्रयोग करते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। जैसे कि किसान साथियों आप कम मात्रा में प्रयोग करते हो तो किसान साथियों जैसे कि हम अपने खेत में जब हम दूसरा पानी लगाते हैं यानी कि हम दूसरा अपनी सरसों की खेती में दूसरा पानी लगाते हैं तो किसान साथियों उस टाइम हम प्रयोग भी कर सकते हैं। तो जैसे कि किसान साथियों हम सबसे पहले बात करते हैं दूसरे पानी की। जैसे कि किसान साथियों हमारी सरसों की खेती 45 दिन की हो जाए या किसान साथियों ऐसा होता है कि 50 से 55 दिन की हो जाए तो किसान साथियों हमें दूसरा पानी दे देना चाहिए। या फिर किसान साथियों ऐसा होता है जैसे कि हमारी सरसों की फसल में पुष्प बनना चालू हो जाते हैं, 10 से 15% हमारे पुष्प बनना चालू हो जाए तो किसान साथियों हमें दूसरा पानी दे देना चाहिए यानी कि हमें अपने प्रयोग कर लेना चाहिए। क्योंकि किसान साथियों ऐसा होता है अगर हम दूसरा पानी प्रयोग नहीं करते तो किसान साथियों क्या होता है कि हमारे पौधों की अच्छी तरह से ग्रोथ भी नहीं बढ़ती है और जो हमारे पौधों से शाखा निकलती है यानी कि ज्यादा शाखा निकलती है हमें वो अच्छी तरह से देखने को नहीं मिलती है। क्योंकि किसान साथी क्या होता है कि हमारी जो दूसरी स्टेज होती है यानी कि दूसरा पानी लगाते किसान साथी हमारी सरसों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि किसान साथी दूसरे पानी पे क्या होता है कि हमारे पौधों से अच्छी अच्छी शाखा निकलती है और हमारे पौधों की ग्रोथ भी बढ़ती है और जब हमारे पौधों से ज्यादा शाखा निकलेंगी तो किसान साथियों अंत में सरसों की अच्छी पैदावार भी देखने को मिलेगी। तो बात करते हैं हम खाद उर्वरकों के बारे में। जैसे कि किसान साथियों आपने पहले पानी पर नाइट्रोजन खाद का तो प्रयोग किया है तो किसान साथियों हम दूसरे पानी पर अभी हम नाइट्रोजन खाद का प्रयोग करेंगे। तो किसान साथियों जैसे कि हम कितनी मात्रा में लेंगे, जैसे कि हम 30 से 35 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेंगे। और किसान साथियों जैसे कि आपने सल्फर का प्रयोग पहले पानी पे किया है किसान साथियों यहाँ पर हम दूसरे पानी पर सल्फर का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि किसान साथियों हमने पहले पानी पर सल्फर का प्रयोग कर लिया है तो हम दूसरे पानी पर नहीं करेंगे। अगर किसान साथियों हम प्रयोग जब भी करेंगे जैसे कि किसान साथियों आपने कम मात्रा में लिया तो जैसे कि किसान साथियों कम मात्रा में हम उतनी प्रयोग करेंगे। जैसे कि किसान साथियों आपने पहले पानी पर 2 से 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फर का प्रयोग किया है तो किसान साथियों आप दूसरे पानी पर हम 2 से 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि किसान साथियों अगर हम ज्यादा मात्रा में अगर प्रयोग कर लेंगे तो किसान साथियों हमें नुकसान भी देखने को मिल सकता है। तो किसान साथियों हम 2 से 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से दूसरे पानी पर सल्फर का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसान साथियों जैसे कि आप दूसरा पानी लगाते हैं तो किसान साथियों हम नाइट्रोजन खाद का प्रयोग 30 से 35 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर लें। और जैसे कि किसान साथियों आपने 2 से 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फर का पहले पानी पे प्रयोग किया तो किसान साथियों आप दूसरे पानी पर भी 2 से 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान साथियों मैं आपसे उम्मीद करता हूँ जैसे कि आप सरसों की खेती करते हैं तो किसान साथियों आपकी 45 से 50 या 50 से 55 दिन की सरसों की खेती हो गई तो किसान साथियों आप दूसरा पानी का प्रयोग कर लें। या किसान साथियों ऐसा करें कि आपके खेत में पुष्प बनना चालू हो जाए यानी कि 10 से 15% तक पुष्प बनकर चालू तैयार हो गए हो तो किसान साथियों आप दूसरी सिंचाई कर लें जिससे किसान साथियों हमारे पौधों से हमें ज्यादा शाखा नजर आने लगे और किसान साथियों हमारे पौधों की अच्छी तरह से ग्रोथ बढ़ जाए जिससे किसान साथियों अंत में हमें सरसों की अच्छी पैदावार देखने को मिल जाए। तो किसान साथी ये जानकारी आपके लिए कैसी लगी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो के लिए लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें, पास में आए बेल आइकन की घंटी को भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहले से पहले मिल जाए। किसान साथियों आगे मिलते एक नई वीडियो में। नमस्कार किसान साथियों।